हेलो गाइस, आज हम डिटरमिनेंट टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं 12th के लिए, जो कि सीबीएसई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली इससे अब तक 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 मार्क्स से क्वेश्चन आते रहे, 5 to 6 मार्क्स में। नॉर्मली एक तो 4 मार्क का आता है और 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चन जो क्या है ऑब्जेक्टिव और इस टाइप के आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सुपर डुपर इजी चैप्टर है और इससे बहुत इजीली हम स्कोर कर पाएंगे। और इस साल तो सीबीएसई ने बड़ा सिलेबस भी थोड़ा सा कम कर दिया है डिटरमिनेंट से, प्रॉपर्टी वाली सारी प्रॉपर्टी सारी डिलीट करनी है, तो बहुत छोटा टॉपिक रह गया है जिसे हम आसानी से अपने मार्क्स ला सकते हैं। अब देखिए, पहली बात तो ये डिटरमिनेंट होता क्या है, मैं आपको डिफरेंस बता दे रहा हूँ। एक तो डिटरमिनेंट, एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स में कोई फिक्स वैल्यू आती है, ठीक है। डिटरमिनेंट में क्या है, मैट्रिक्स में जो भी वैल्यू आएगी वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगी, और जबकि डिटरमिनेंट में आएगी या तो हम एक्सप्रेशन फॉर्म में, अगर मैं एक्सप्रेशन ले रहा हूं डेटा में एक्स वाई जेड वगैरह ले रहा हूं डिटरमिनेंट के अंदर, तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में वैल्यू आएगी इसकी, या डिजिट ले रहा हूं तो डिजिट फॉर्म में वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरी बात, डिटरमिनेंट केवल उन्हीं का निकाला, उन्हीं मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया जा सकता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होंगी, अदरवाइज डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं किया जाए, जो स्क्वायर फॉर्म में नहीं होंगी उनका डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। इसीलिए डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर है हम सिंगल डिजिट से प्रिंट कर देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब मैट्रिक्स हो गई 2x2 वाली, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब मैट्रिक्स हो गई 3x3 वाली, ठीक है। 2x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा, ध्यान रखना है, पॉइंट बहुत अच्छा है। हमने लिखा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं केवल, कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने बताया, और ए नंबर, अगर उसमें एक्सप्रेशन यानी एक्स वाई जेड के फॉर्म में वैल्यू दे रखी है तो उसकी वैल्यू एक्स वाई जेड के फॉर्म में आएगी, और नंबर के फॉर्म में दे रखा हो डायरेक्ट नंबर आ जाएगा, नोन एज ए डिटरमिनेंट। और इसको हम लिखेंगे ए बराबर ए आई जे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड, या तो हम डी टी ऐसे लिख देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये वाला साइन मॉडुलस वाला भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने कोई भी डिटरमिनेंट ले ली, जैसे कि मैंने सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट ली और आपसे कहा कि इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में वैल्यू निकालने में, मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं डिटरमिनेंट को, तो इसकी वैल्यू हमेशा लीडिंग डायगोनल ऐसे चलेगा, a11 a22 a12 a21, इसकी फिक्स वैल्यू आ जाएगी, कोई डिजिट होंगे तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। अब मेन बात आती है कि सेकंड ऑर्डर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने डायरेक्ट कर लिया, लेकिन अगर डिटरमिनेंट मेरी थर्ड ऑर्डर की आती है तो मुझे साइन कन्वेंशन करने पड़ते। तो मैं एक बहुत ही गुड बात बता रहा हूँ, डिटरमिनेंट में साइन लेने का तरीका हमेशा ध्यान रखना, अगर ये रहेगा तो कभी डिटरमिनेंट आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, हमेशा प्लस से स्टार्ट करते हैं और ये ऑल्टरनेट चलता जाता है, चाहे वो कितना भी ऑर्डर का हो, है ना। अगर ऐसे जाएंगे तो देखिए ये आ रहा है, ऐसे जाएंगे तो ये आ रहा है, ऐसे जाएंगे तो ये आ रहा है। नॉर्मली हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है थर्ड ऑर्डर तक ही आता है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, थर्ड ऑर्डर तक डिस्कस कर रहा हूं आपसे। अब ये आता कैसे, देखिए ये आता है, मेरे पास फॉर्मूला है -1 पे पावर i प्लस से, यहां से। अब देखो ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है, a11 है, ये a12 है, ये a13 है। अब देखो ये i1 है और j1 है, तो 2 हो गया, तो ये प्लस साइन आ गया। देखो यहाँ पे i1 है, j2 है, तो ये ऑड हो गया, तो माइनस साइन आ गया। देखो ये फिर से प्लस साइन बन जाएगा, और अगले में देखो a21, इसका मतलब क्या है, 3 हो गया, तो ये ऑड आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो बस गुण बात ये ध्यान रखनी है कि ये अल्टरनेट चलता है और स्टार्ट जहां से करते हैं प्लस होता है, चाहे हम कॉलम में जाए या रो में जाए, ठीक। अब जैसे कि मैं थर्ड ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट ले रहा हूं, ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर का मैंने एक डिटरमिनेंट ले लिया, मैट्रिक्स ले लेता हूं पहले, मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, सपोज ए मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर का ले लिया, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a3, ठीक है। अब इसकी मेरे को डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो देखो मैं कैसे करने वाला हूं, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, ये लिख दिया मैंने इस फॉर्म में इसको। अब मैं कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको, ध्यान से देखें, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया ऐसे। अब देखो मेरे को डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैंने को फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो फर्स्ट रो एलिमेंट लिया तो a11, देखो ये मेरा प्लस पोजीशन पर था इसके हिसाब से, तो मैंने यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया। अब ये ले लिया, अब इसमें से ये एलिमेंट ले लिया, तो इसका मतलब ये वाली रो
और ये वाला कॉलम डिलीट कर दिया, बचा क्या ये मैंने यहाँ लिख दिया A22 A32 A23 A33, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो, अब मैं इस पर करूंगा तो इस प्लेस पे मेरा साइन क्या आएगा, माइनस साइन आएगा यहाँ पर, तो ब्रेन में यहाँ लगा दिया माइनस, और देखो A12 लिख दिया ऐसा ये। अब A12 लिखा तो ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, तो बचा क्या एलिमेंट ये, तो मैं लिख देता हूं A21 A31 A23 A33, ये बच गया, ठीक है जी। नेक्स्ट में देखो, अब इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये मेरा प्लस वाला प्लेस आ गया वैसे भी, तो मैंने लिखा प्लस A13, और इसको जब मैं ओपन करूंगा तो इसका देखो ये गया तो बचा क्या ये, क्या क्या बचा A21 A31 A22 और A32, ठीक है। अब मैं एक्सपेंड कर देता हूं इसे, सेकंड ऑर्डर का मैंने एक्सपेंड बताया था, डायरेक्ट हो जाता है, ये लीडिंग डायगोनल प्रायोरिटी इसको देंगे और माइनस इसको देते हैं, तो फाइनल क्या आ जाएगा A11 A22 माइनस A22, देखो ये मल्टीपल हो गया, A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12, और ये आ जाएगा इस तरह से A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A13, और ये आ जाएगा A21 A32 माइनस A22 A31, इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा इसका, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और किस तरह से वैल्यू निकालते हैं, क्या कंडीशन है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे कब, जब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसा होगा तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, अदरवाइज मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाएगी। अगर डिटरमिनेंट है, इफ डिटरमिनेंट इज नॉट 0, अगर ये 0 नहीं आती है तो कैसी कहलाएगी, नॉन सिंगुलर कहलाएगी, और अगर 0 आ जाती है और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या आती है, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आती है, ठीक। तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है, वो क्या करता है, एक आपको मैट्रिक्स दे देगा, कह देगा नॉन सिंगुलर है, और बीच में एक अननोन डाल देगा, कहेगा भाई अगर ये सिंगुलर है तो इसकी अननोन की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ भी नहीं करना, हमें एक्सपेंशन करना है, इसका सिंप्लीफाई करना है और 0 के बराबर डाल देना है। तो देखो फॉर सिंगुलरिटी, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स सबसे पहला पॉइंट है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0, तो आप इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपेंड करें। देखिए 1 से करूंगा, 1 से तो मैं लिखूंगा 2 1 2 -3, क्लियर। देखो यहाँ पर माइनस प्लेस है तो माइनस पहले लेंगे, और माइनस मेरा क्वेश्चन में दे रखा है तो ये लेंगे, तो देखो बचा क्या 1x 1 -3। अब प्लस 3 से करूंगा एक्सपेंड इससे, तो बचा क्या 1x 2 और 2, ये बचा, और ये सारी वैल्यू किसके बराबर करूंगा फाइनल, 0 के बराबर, क्योंकि सिंगुलर है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 यहाँ पे आ गया, -6 -2, देखो माइनस 2 प्लस के हो गए, ये माइनस के 3 और ये माइनस के x आ गए, ये प्लस के 3 है, ये 2 है, ये माइनस के 2x है, ये 0 के बराबर। और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये -8 हो गया, और ये -6 और -2x प्लस 6 और -6x इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या बचा भैया, देखो जरा, देखो 6 से 6 कैंसिल, तो -8 और -2x सॉरी -8 -8x -2 और -8x इक्वल टू 0, तो 8x इज इक्वल टू -8 कह सकते हैं, तो x बराबर क्या आ गया -1, ये इसकी वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, हम कैसे निकालेंगे, क्या रिलेशन होता है माइनर और कोफैक्टर में। देखिए माइनर में क्या होता है, जैसे कि जो एलिमेंट होते हैं ना उस हिसाब से माइनर निकालते हैं। जैसे कि इसमें हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स होता तो मैं लिखता A11 A12 A21 A22, ये लिख देता मैं, नॉर्मल मेरा सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो। और माइनर में क्रॉसपोंडिंग जो हमारी एलिमेंट होते हैं उसके क्रॉसपोंडिंग माइनर निकाले जाते हैं। अब क्या होगा, जैसे ये वाला माइनर निकालना है तो ये मेरा माइनर है M11, और उसमें भी वही होता है माइनर में, जैसे कि आप ये वाला माइनर निकालना है तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम चला जाएगा, बचेगा क्या 3, तो इसका 3 ये माइनर आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखो, अगर M12 निकालना होता यानी ये वाला, तो इसमें ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई तो 2 आ जाता, ये मेरा माइनर आ रहा है। और M21 निकालना होता, ये वाला निकालना होता तो देखो ये गया ये आ जाता 4, और ऐसे ही M22 में क्या हो जाता, जैसे ये निकालना है तो देखो ये वाला कॉलम ये वाली रो गया तो ये माइनस आ जाता। तो माइनर मैट्रिक्स को मैं
एम आई जे से रिप्रेजेंट करके इसको मैं लिख देता हूं इस तरह से। ये मेरी आ गई माइनर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब देखो कोफैक्टर और माइनर डिफरेंस में आपको बताना चाहता हूं। कोफैक्टर और माइनर में डिफरेंस क्या है, ये रिलेशन होता है। अगर आप देखना चाहेंगे तो देखना C11 आई और जे बन डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 2 आ जाएगा, तो C11 M11 के बराबर आ गया। यानी फर्स्ट कोफैक्टर और M11 कोई अंतर नहीं आया। ऐसे ही C12 लिया मैंने, C12 लिया तो देखो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी और आ जाएगी, तो ये माइनस का M12 आ जाएगा। ऐसे ही C21 लिया तो माइनस का M21 आ जाएगा, और ऐसे ही अगर C22 लिया तो प्लस का M22 आ जाएगा। ठीक है, केवल प्लस माइनस का अंतर आता है उसमें। जो हमारे माइनर आए हैं अगर उनमें साइन कन्वेंशन यूज कर लिया जाए तो वो कोफैक्टर्स आ जाते हैं। तो हमारा जनरल CIJ हम कहेंगे मैट्रिक्स, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो देखो M11 कितना है, 3 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। M12 में -2 आ जाएगा, M21 में -4 आ जाएगा, और M22 में -1 आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स इसकी, और ये आ गई माइनर मैट्रिक्स। अब देखिए मैंने नेक्स्ट किया है थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रखा है। ठीक है, अब इसका निकालना है तो सबसे पहले M11 निकालना है मेरे को। M11 निकालने का मतलब ये वाला लेना है, तो ये वाले एलिमेंट, ये वाला रो, ये वाला कॉलम डिलीट होगा, तो पहले होगा 2 -4 -1 और 3। ठीक है जी, और इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 6 आ गया, माइनस साइन आ गया, ये 4 आ गया, तो फाइनल वैल्यू आ गई इसकी 2। ऐसे ही द सेम वे M12 निकालूंगा मैं। M12 के लिए ये वाला एलिमेंट है तो ये आ जाएगा -3 2 -1 और 3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा -9 और ये आ जाएगा प्लस का 2, तो ये 7 आ गया। और M13 ये वाला एलिमेंट है तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 3 2, ये वाले आएंगे दोनों, ये चले गए, 2 और -4 ये आएंगे। अब ये 12 आ गया और -4 आ गया, तो कुल मिला के ये 8 आ गया। ठीक है जी, 8 आ गया। अब देखो ऐसे ही मैं M21 निकाल देता हूँ, यानी ये वाला एलिमेंट चाहिए मुझे, तो ये हो गई और ये कॉलम गया, तो बचा ये एलिमेंट है, वो क्या क्या बचे, 2 -4 और 3 और 3, ये बच गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो क्या आया, ये 6 आ गया और ये 12 आ गया, तो ये 18 आ गया। इट इज क्लियर, ऐसे हम करेंगे। अब देखो नेक्स्ट ये वाला लेंगे एलिमेंट, तो ये गया, बचा क्या क्या, देखो M22 में क्या क्या बचा, M22 में बचा जी 1 2 और 3, ये बचा M22 में। एक्सपेंड करेंगे 3 -6, यानी कुल मिला के -3 आ गया यहाँ का, इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट देखिए M क्या लेंगे 2 3, वो क्या आया M23 होना ये वाला, तो इसमें ये एलिमेंट आएंगे 1 और 2 और -4, तो कितने आ गए, -4 यहाँ से और -4 यहाँ से, तो -8 यहाँ से आ गया। इन द सेम वे मैं अब M लेता हूं M31 में क्या आया, ये वाला, तो क्या आया 2 2 और 3 -1, ये आ गया। तो कितना आ गया, ये आ गया। यहां से देखो -2 और -6, तो ये आ गई -8। ठीक, अब ऐसे इसकी वैल्यू निकालते हैं M32 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, तो एलिमेंट आएंगे ये दोनों 1 -3 और M32 निकाल लेना, ये वाला ले लेना, तो 1 -3 3 -1, ये आ गया। तो देखो ये माइनस के बना रहे, ये प्लस के 9, तो प्लस के 8 आ रहे हैं। अब ऐसे ही M32 ले लेते हैं, M33 ये वाला एलिमेंट, तो आएंगे 1 -3 2 2, तो कितने आ गए, ये 2 यहाँ से आ गया और प्लस के 6 ये आ गए, कुल मिला के 8 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसकी MIJ जनरल माइनर मैट्रिक्स क्या होगी, MIJ देखो लिखो 2 यहाँ से 7 ये आया, 8 ये आया, 18 ये आया, -3 ये आया, -8 ये आया, -8 ये आया, प्लस का 8 ये आ गया, प्लस का 8 ये आ गया। ये तेरी माइनर मैट्रिक्स आ गई, ये आपकी। अब इसके बाद
हमें निकालनी है कोफैक्टर मैट्रिक्स। हाउ विल कैलकुलेट कोफैक्टर, मैंने अभी ये वाला कंसेप्ट दिया था, तो मेरे को कुछ भी नहीं करना कोफैक्टर में, सीधा सीधा यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रिक समझाई थी ना प्लस माइनस वाली, तो यहाँ प्लस ले लेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अपने आप निकल के आ जाएगा। तो मैं CIJ क्या निकालूं, सीधा सीधा CIJ, जनरल CIJ में तो कोई मेरे को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस माइनस करने। देखो यहाँ पे प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस होता है, देखो ये माइनस होता है तो माइनस 80, ये प्लस, ये माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएंगे, है ना, और ये प्लस होता है कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस होता है तो माइनस 8 आ गए, ये प्लस 8 होता ही होता है। देखिए ये आपका, इसको हम बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। जनरलाइज मैंने CIJ से रिप्रेजेंट कर दिया है, और ये MIJ, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है इंपोर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, कुछ पॉइंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके CBSE पेपर में पूछे जाते हैं, मैंने पॉइंट डिस्कस करे हैं, और देखिए किस तरह से करने हैं क्वेश्चंस को। पॉइंट पहला है कि KA इजिकल टू K पे पावर n ऑफ डिटरमिनेंट A। यहाँ पे K कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है, डिटरमिनेंट का ऑर्डर है, हमने लिखा है K इज अ कांस्टेंट नंबर और n इज ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, K इजिकल टू K पे पावर n ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक, दो डिटरमिनेंट है, अगर डिटरमिनेंट A भी तो हम कहेंगे डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट B, और अगर कांस्टेंट के साथ है तो देखो K पे पावर n, डिटरमिनेंट A डिटरमिनेंट B। बहुत अच्छा पॉइंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। वो कहेगा कोई अगर डिटरमिनेंट दे दिया आपको, 3/3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट दे दी आपको, और कह दिया कि मैट्रिक्स A की डिटरमिनेंट A की वैल्यू 4 है, तो वो पूछता है कि आपसे 3 ऑफ डिटरमिनेंट A, तो हम कैसे करेंगे, ऑर्डर क्या है 3 पे पावर 3 ऑर्डर, और डिटरमिनेंट A कितना है, ये 4 है, तो फाइनल कितना हो गया 27 इंटू 4, तो फाइनल आंसर इसका कितना है क्वेश्चन का 108। इस तरह क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं पेपर में। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत पूछी जाती है, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स। A इनवर्स का डिटरमिनेंट मतलब A इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A का इनवर्स, ये बराबर होते हैं, और डिटरमिनेंट A की इनवर्स को मैं 1 डिटरमिनेंट A लिख सकता हूं, लेकिन ये कैसा होना चाहिए इस केस में, ये जब भी वैलिड, कभी भी देखना इनवर्स वैलिड जब भी होता है जबकि कोई गिवन डिटरमिनेंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, ठीक है, ध्यान रखना है पॉइंट को। अब एक मैंने क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए दे दिया, A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑर्डर 3 की, देखो यहाँ पे ऑर्डर 3 की बात कर दी इसने, ठीक है, सच दैट डिटरमिनेंट A इतना, डिटरमिनेंट B इतना, इसकी वैल्यू पूछी है, तो देखो 3AB को मैं ओपन करूंगा तो 3, और इसमें आता है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, क्या लिखते हैं हम, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट हो गया, और ये डिटरमिनेंट A और डिटरमिनेंट B हो गया। डिटरमिनेंट ऑर्डर कितना दे रखा है 3 है, और डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में -1 है क्वेश्चन, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है B है, तो ये 27 इतना आ गया, और ये -3 यहां से हो गया कुल मिला के, तो -81 इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पहले भी पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन हम यहाँ पर बाय यूजिंग दी डिटरमिनेंट्स हम सॉल्व करना सीखेंगे कैसे करना है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हिच वर्टिसेस आर x1 y1, ये ट्राइंगल दे रखा है, ये वर्टिसेस है इसके, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीनों वर्टिसेस कोऑर्डिनेट गिवन है आपको। तो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला इसका होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, इसको ट्राइंगल को हम डेल्टा से प्रिंट करते हैं, और हमेशा ध्यान रखना किसी भी चीज का एरिया नेगेटिव नहीं आता, इसलिए हम एरिया की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, ये 1 1 1 डिफॉल्ट आता है इसमें। इसको एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट, तो ये फॉर्मूला आएगा अपने आप ही, एक्सपेंशन मैंने आपको समझा ही रखा है, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट कंडीशन है कोऑर्डिनेट, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, कोलिनियर का मतलब ऑल 3 पॉइंट्स आर द सेम लाइन, जब पॉइंट सेम लाइन में होंगे इट मींस देयर विल नो ट्रायंगल फॉर्मेशन। जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया कहां से निकालेंगे आप, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा कोलिनियरिटी केस में, तो फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 0, ये ध्यान रखना। कोलिनियर पॉइंट होंगे, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया 0 होता है, तो ट्रायंगल का एरिया ये होता है, इसको 0 के बराबर रखा, तो ये कंडीशन आ गई जो कि आपको कोलिनियरिटी के लिए यूज करनी है। तो ये नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं A और B, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 दे रखे हैं, पॉइंट P मैंने जनरल लिया है, इसके कोऑर्डिनेट xy है, D ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग E एंड B, तो इसका मतलब है कि ये लाइन है, इसलिए तीनों पॉइंट कैसे होंगे कोलिनियर, और कोलिनियर कंडीशन मैंने आपको समझाई थी, x y P पॉइंट के कोऑर्डिनेट
ए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट और बी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट, 1 1 इसमें डिफॉल्ट होता है। इस तरह से हम लिख देते हैं इक्वेशन को। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये 3 पॉइंट है, कोलिनियर है। कोलिनियरिटी के लिए क्या होता है, ये चीज 0 के बराबर होता है फॉर कोलिनियरिटी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, ये क्या हो गया 2 -3 1 लैम्डा -1 1 0 4 1, ये चीज 0 के बराबर कर दिया। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर ले रहे हैं अब हम, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा -4, माइनस और माइनस इसके साथ ये आ गया, सी वैल्यू देखो लैम्डा और ये 0, 1 से एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा 4 लैम्डा और ये 0, ये चीज आ गई इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें तो माइनस के 10 और ये प्लस के 3 लैम्डा और प्लस के 4 लैम्डा इक्वल टू 0, तो ये आगे 7 लैम्डा माइनस 10 बराबर 0, तो लैम्डा इक्वल टू 10/7। अब देखिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल पेपर के लिए। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव करनी है, तो कुछ भी नहीं करना, आपको तो सिंपली एक्सटेंशन करना है। देखो एक्सटेंशन एक्स मैंने ले लिया ये, तो ये हो गया ये कॉलम, ये एलिमेंट बच गए, तो मैंने लिखा -x 1 और x, ठीक है। फिर मैंने ये वाला लिया और साइन इसके साथ माइनस का आएगा तो साइन थीटा ले लिया। फिर इसमें मतलब ये गए तो बच गए ये एलिमेंट, क्या क्या बच गए, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 और x। फिर कॉस थीटा से किया इससे तो प्लस आएगा इस जगह पर, और ये एलिमेंट आएंगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आएगा कॉस थीटा के बाद आएगा -x और 1, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो x ये हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा -x साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसको करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा, यह आ जाएगा माइनस का x प्लस का, सॉरी ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस का x कॉस थीटा, ये आ गया। और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का x क्यूब माइनस का x साइन स्क्वायर थीटा, और ये जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया -x क्यूब माइनस x माइनस, अब देखो अब यहाँ से देखो, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस होगा। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें से x कॉमन ले लूं मैं, तो बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हम जानते 1 होती है, तो ये हो गया -x क्यूब माइनस x और ये प्लस x इंटू 1, फाइनल -x क्यूब प्लस x माइनस x प्लस x कैंसिल, तो ये बच गया -x क्यूब। इसने कहा है प्रूव करो इंडिपेंडेंट थीटा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, वैल्यू जो आई थीटा से इंडिपेंडेंट, विच इज ये प्रूव हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब देखिए मैंने क्वेश्चन किया हुआ है नेक्स्ट, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपको दे रखा है, तो राइट द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज ए क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहली बात तो मैं आपको कंडीशन बता दूं, ये मैंने आपको पहले इससे पहले जो वीडियो दिया था ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक मैट्रिक्स का, उसमें सारा डिस्कस किया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है प्लीज उस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरा आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत मिल सके। मैंने सारा डिस्कशन किया हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हैं। कंडीशन ये है कि ये ए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू और ए ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है, कोई चेंज नहीं आता, सेम आंसर आता है इसका। तो इसका मतलब रहा, हमने आपको प्रॉपर्टी भी डिस्कस की है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज ये है, इनको हम दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करेंगे तो डिटरमिनेंट ए इंटू ए ट्रांसपोज ऐसे कर सकते हैं। और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू और ये चूंकि बराबर है तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ये डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हो गया, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 3 दे रखी है तो 3 का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर इसका 9 आ जाएगा। क्लियर, अच्छा सवाल है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी है एआईजी फॉर्म में, 3x3 ऑर्डर की है, सीआईजी को फैक्टर है एआईजी के, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 5 दे रखी है।
तो देखो ये वैल्यू इसकी पूछना चाहता है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि जब भी ये मैचिंग, जैसे ये 1 1 है, ये 2 1 है, और ये 1 2 है, ये 2 2 है, तो ये जब डिफरेंट आते हैं पीएस तो हमेशा इसकी वैल्यू 0 आती है। तो इसका क्वेश्चन अगर मैं सोचूं, देखो यहां से आप देखना चाहो A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32 A3, ये हमारी कोई मैट्रिक्स कह सकते हैं, डिटरमिनेंट कह सकते हैं, मैट्रिक्स है जैसे। तो आपको कोफैक्टर जैसे C21 का चाहिए, C21 कौन सा हो गया, ये वाला। तो यहाँ क्या होगा, इसका कोफैक्टर होगा तो ये आ जाएंगे एलिमेंट्स, वहां A11 आ जाएगा। तो कभी भी इस तरह की मिसमैचिंग होती है तो आप ओपन करके देखेंगे तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू, मिसमैचिंग की वैल्यू हमेशा 0 आती है, तो इसका आंसर 0 आ गया, पहला पॉइंट। ठीक है, इसका आंसर 0 आ गया जब भी मिसमैचिंग आती है। अगर मैं किसी रो से या किसी कॉलम से पर्टिकुलर ओपन करूं, अगर मेरे पास क्वेश्चन में ये दे रखा होता A11 C11 A12 C12 A13 C13, अगर ऐसा होता तो ये क्या देता, ये डिटरमिनेंट वैल्यू देता, डिटरमिनेंट वैल्यू। और डिटरमिनेंट वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखी, 5 दे रखी है, यानी डेल्टा मीन्स डिटरमिनेंट वैल्यू, ये बराबर होती है ये दोनों। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाता, 5 आ जाता। ठीक है, अगर इस तरह से होता, मैं किसी भी पर्टिकुलर रो से कर लूं, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम से कर लूं, अगर ऐसे ही मैं ओपन अगर सेकंड कॉलम से कर लेता, यहाँ लिखता A21 C21 A22 C22 A23 C23, तब भी ये डिटरमिनेंट A के बराबर होता, यानी डेल्टा के बराबर होता ये वैल्यू, और इसकी वैल्यू फिर भी 5 आ जाती। मतलब किसी पर्टिकुलर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, देखो ये और ये बराबर होते हैं, तो फिर उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट वैल्यू के बराबर होती है, तो वहां से हम उसकी वैल्यू रख देते हैं। और जब डिफरेंट होती है तो इसकी फाइनल वैल्यू हमेशा 0 आती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ A is 3x3 मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट A की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब हमेशा जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगी। अब ये कंडीशन दे रखी है तो A की वैल्यू क्या होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको समझाया ये हो जाएगा 3 पे पावर ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 का है 3, और ये हो जाएगी डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू K इंटू डिटरमिनेंट A। ये क्या होगा 27। अब जब कंपेरिजन करेंगे तो K कितना लिख देंगे, K की वैल्यू हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग K बराबर 27, दिस इज द आंसर।